रात के करीब 2 बजे दिल्ली के एक शांत से इलाके में अचानक एक फोन बजता है। फोन उठाने वाला व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं था। वो भारत की सबसे गुप्त एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का एक वरिष्ठ अधिकारी था। दूसरी तरफ से सिर्फ एक लाइन बोली गई, टारगेट मूव कर चुका है और हमें सिर्फ 6 घंटे हैं। कोई नाम नहीं, कोई लोकेशन नहीं, बस एक कोड और एक मिशन। अगले कुछ घंटों में जो हुआ वो कभी आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने नहीं आया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि परछाइयों में भी एक जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जिसमें ना कोई सेना दिखाई देती है, ना कोई टैंक, ना कोई युद्ध का ऐलान। फिर भी हर दिन, हर पल ये जंग जारी है। ये है रॉ वर्सेस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, एक हिडन वॉर जिसकी कहानी आज हम जानेंगे। 1947 भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। इस बंटवारे के साथ ही शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। शुरुआती सालों में दोनों देशों के बीच युद्ध खुले तौर पर हुए, 1947, 1965, 1971। लेकिन 1971 के युद्ध के बाद एक चीज बदल गई। दुनिया बदल रही थी, युद्ध के तरीके बदल रहे थे। अब जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती थी, अब जंग लड़ी जाती थी जानकारी से, इंटेलिजेंस से और छुपे हुए ऑपरेशन से। 1968 में भारत ने एक नई एजेंसी बनाई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका मकसद साफ था, दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखना और भारत की सुरक्षा को हर हाल में सुरक्षित रखना। इनके एजेंट्स ना तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ना ही उनका कोई नाम होता है। वे आम लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका काम असाधारण होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये एजेंसी सिर्फ इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति और रणनीति में भी इसका बड़ा प्रभाव रहा है। समय के साथ रॉ और आईएसआई के बीच एक खामोश मुकाबला शुरू हो गया। 1971 का युद्ध सिर्फ सेना का नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस वॉर भी था। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान में एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया, जिसने भारत को जमीन पर सही जानकारी दी। इस जानकारी ने युद्ध का रुख बदल दिया और एक नए देश बांग्लादेश के जन्म का रास्ता तैयार हुआ। ये रॉ की शुरुआती सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जाती है। लेकिन इसी के साथ आईएसआई और ज्यादा सक्रिय हो गई। अब ये मुकाबला खुली लड़ाई से हटकर छुपी हुई जासूसी की दुनिया में चला गया, जहां असली हथियार था जानकारी। इस जंग में एजेंट सालों तक दुश्मन देश में रहकर काम करते हैं। वे अपनी असली पहचान छुपाते हैं और हर पल खतरे में जीते हैं। अगर पकड़े जाएं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। कश्मीर ये वो जगह है जहां इस छुपी हुई जंग का असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। दशकों से ये क्षेत्र तनाव का केंद्र रहा है और यहां होने वाली हर गतिविधि में इंटेलिजेंस एजेंसियों की बड़ी भूमिका होती है। 2008 मुंबई अटैक्स। ये हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं था, ये पूरे देश पर एक झटका था। इस घटना के बाद भारत ने अपनी इंटेलिजेंस प्रणाली को और मजबूत किया। एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया गया और ये समझ आया कि सही समय पर मिली जानकारी सब कुछ बदल सकती है। आज ये जंग और भी आधुनिक हो चुकी है। अब जासूसी सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी इसका सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। साइबर इंटेलिजेंस, सैटेलाइट निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग, इन सब के जरिए ये जंग लगातार चल रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार हैं एजेंट्स। वे लोग जिनका कोई नाम नहीं होता, जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, जो अपनी पहचान खो देते हैं और सिर्फ एक मकसद के लिए जीते हैं, देश की सुरक्षा। रॉ वर्सेस आईएसआई की कहानी में बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो सुनी सुनाई हैं, जो कभी आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुई। इसलिए सच और अफवाह के बीच फर्क समझना जरूरी है। आज भी, हर दिन, हर पल ये खामोश जंग जारी है। कहीं ना कहीं कोई मिशन चल रहा है, कोई जानकारी जुटाई जा रही है, कोई खतरा टाला जा रहा है और हम अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सुरक्षा के लिए
परछाइयों में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। रॉ वर्सेस आईएसआई की ये हिडन वॉर शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन इसका असर हमेशा रहेगा, क्योंकि असली जंग वही होती है जो दिखाई नहीं देती, और शायद सबसे खतरनाक भी वही होती है।